आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय अक्षांश स्विमिंग प्रतियोगिता में 120 प्रतिभागियों ने लिया उत्साहपूर्वक भाग। विजेताओं को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने रचा नया इतिहास। फार्मासिस्टों के लिए ऑनलाइन नवीनीकरण सेवा का हुआ शुभारंभ। मोला मानपुर में सुशासन तिहार समाधान शिविरों से 38,000 समस्याओं का हुआ समाधान। राजनांदगांव में सुशासन तिहार कलेक्टर ने की पत्रकार वार्ता। 5 मई को जन समस्याओं पर आवेदन लिया जाएगा। राजनांदगांव में नीट परीक्षा का आयोजन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, केंद्रों पर लगी भारी भीड़। राजनांदगांव के इंटरनेशनल स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन लगातार तीसरे वर्ष आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से प्रतिभाशाली तैराकों ने हिस्सा लिया। करीब 120 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आयोजन समिति के प्रमुख ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मात्र 100 रुपए की नाममात्र प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया था, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसमें भाग लेने का अवसर मिल सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मधुसूदन यादव उपस्थित रहे। साथ ही नगर निगम आयुक्त जैसे विशिष्ट अतिथि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं विजयी खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। एक बहुत ही बढ़िया प्रयास यहाँ के लोगों ने किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के बच्चे आए हैं और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आया हूँ, तो स्विमिंग पूल बनाने का उचित मुझे समझ में आ रहा है। और मैंने ये कहा है आयोजकों को कि हमारे लायक और कोई काम होगा यहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित करने के हिसाब से, तो वो जरूर हमको बताए और उसको हम करेंगे। तो इस बहुत ही बढ़िया आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम बच्चों को, सभी यहाँ उपस्थित हुए बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को तैराकी प्रतियोगिता करवाने से जो वो सीख रहे हैं वो सीखे हैं और आगे चल के जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिभागी बनेंगे। इसलिए हम यहाँ से छोटी प्रतियोगिता से ये प्रतियोगिता प्रारंभ करके स्टेट लेवल फिर नेशनल लेवल तक हम बच्चों को पहुँचाते हैं। राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार के अंतर्गत जन समस्याओं के निराकरण के लिए एक अहम पहल की जा रही है। इसी संबंध में जिला कलेक्टर ने स्थानीय पत्रकारों को आमंत्रित कर प्रेस वार्ता आयोजित की और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की। कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के मंशा स्वरूप जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान किया जाएगा। इस प्रयास में पत्रकारों की अहम भूमिका को देखते हुए कलेक्टर ने उनसे जमीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त की, विशेषकर रतनगांव क्षेत्र से, जहां नागरिक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कलेक्टर ने जानकारी दी कि आगामी 5 मई को जिले भर में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आमजन अपनी समस्या दर्ज करवा सकेंगे। जिले में जो संचालित है उसमें 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ था। अभी 2 चरण इसके समाप्ति हो चुके हैं और तीसरे चरण की शुरुआत 5 मई से लेकर 30 मई तक होगी। इसमें पूरे जिले में 68 शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 32 शिविर नगरीय क्षेत्र में और शेष 36 शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और नगर निगम राजनांदगांव में 10 शिविर होंगे। और इन शिविरों में जो विभिन्न प्रकार के आवेदन आए थे उसके निराकरण के संबंध में भी अवगत कराया जाएगा। शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। इन शिविरों में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण सभी उपस्थित रहेंगे और जिला स्तरीय अधिकारी कुछ शिविरों में उपस्थित रहेंगे और विकासखंड शिविरों में सभी विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित। मानपुर में चल रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविरों का व्यापक आयोजन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों की समस्याओं का
त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने कलेक्टर सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित कर शिविरों की विस्तृत जानकारी साझा की। कलेक्टर ने बताया कि अब तक जिले भर से 48,041 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रशासन की तत्परता के साथ चलते अब तक लगभग 38,000 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने कहा कि ये पहल शासन की जन संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का प्रमाण है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। निर्देश पर 8 अप्रैल से लेकर 30 मई तक सुशासन तिहार 2025 का आयोजन होना है, जिसमें 3 चरणों में इसका आयोजन होना है। प्रथम चरण में आवेदकों से आवेदन पत्र लिए गए हैं। द्वितीय चरण में आवेदनों का निराकरण और पोर्टल में अपलोड की कार्यवाही की जा रही है। और तीसरे चरण में जिसमें शिविरों का आयोजन किया जाएगा 5 मई से लेकर 30 मई तक, जिसमें आवेदकों को उनके आवेदन के निराकरण के संबंध में जानकारी दी जाएगी विभागवार, शिविरवार, और साथ ही जितनी शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी भी ग्रामीण जनों को और शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको दी जाएगी। टोटल ज़िले में 25 शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें से 22 ग्रामीण क्षेत्र के शिविर हैं और 3 जो हैं वो अम्बागढ़ चौकी जो शहरी नगर पंचायत है उसके शिविर हैं। राजनांदगांव में नीट परीक्षा का आयोजन कड़ी निगरानी और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही छात्र छात्राओं की भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन ने इस बार परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक सख्त कर दिया है, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस बार सुरक्षा को देखते हुए छात्रों को पेंसिल, पेन, पानी की बोतल और किसी भी प्रकार के गैजेट्स, धातु के आभूषण जैसे चैन, अंगूठी ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से छात्रों की गहन जांच की गई, ताकि कोई भी अनुचित सामग्री अंदर ना ले जा सके। पुलिस बल की तैनाती परीक्षा केंद्रों के भीतर और बाहर की गई है। भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक प्रशासनिक बैठक के दौरान कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा बीआरसी अधिकारी राजेंद्र साहू के साथ किए गए कथित अभद्र व्यवहार को लेकर मामला गर्मा गया है। इसको लेकर भाजपा महिला मोर्चा बेमेतरा की पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष ललिता साहू के नेतृत्व में विधायक दीपेश साहू से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि बीते दिनों जिला कार्यालय के दिशा कक्ष में आयोजित शिक्षक युक्तियुक्तकरण बैठक में आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के अभाव पर कलेक्टर ने बीआरसी राजेंद्र साहू के साथ सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों के अनुसार स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि कलेक्टर हाथापाई पर उतारू हो गए थे, जिसे अपर कलेक्टर ने हस्तक्षेप कर रोका। भाजपा महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मामले में तत्काल न्यायिक जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। मैं ममता साहू, यहाँ मेरे हस्बैंड बीआरसी हैं बेमेतरा के। कल कलेक्टर साहब ने अपने अधीक्षक में दिशा कक्ष में कलेक्टेड ऑफिस में बैठक रखी गई थी, जिसमें मेरे पति को अभद्र रूप से, अशोभनीय शब्द से रूटली बात किया उनसे, और उनसे सवाल किया गया कि आत्मानंद भर्ती भ्रष्टाचार के बारे में क्या जानते हो। राजनांदगांव जिले के चिखली चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गठुला में जमीन के सौदे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि कांग्रेस से जुड़े ब्रजेश शर्मा नामक व्यक्ति ने जमीन सौदे के पुराने मामले में हिमांशु साहू को अपने निजी ऑफिस पेंड्री बुलाकर बुरी तरह पीटा और उसके साथ लूटपाट भी की। जानकारी के अनुसार हिमांशु साहू ने 2 वर्ष पूर्व अपने पिता की जमीन बेचने के लिए ब्रजेश शर्मा से संपर्क किया था। करीब 30 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। शुरुआत में ब्रजेश शर्मा ने हिमांशु को 4 से 5 लाख रुपए खाते के माध्यम से दिए, लेकिन शेष रकम नगद देने का वादा कर लगातार टालता रहा। बीते दिन हिमांशु जमीन स्थल पर मौजूद था, तभी उसे जबरन पेंड्री स्थित एक निजी कार्यालय ले जाया गया। वहां ब्रजेश शर्मा ने हिमांशु की जमकर पिटाई की और जेब में रखे लगभग 30,000 नगद भी छीन लिए गए। घटना की जानकारी मिलने पर हिमांशु की पत्नी ने तत्काल चिखली चौकी पहुंचकर पुलिस को सूचित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटना से जुड़े सभी पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं। मैं एक गरीब किसान का लड़का हूँ, है ना।
मेरे पिताजी के नाम से जमीन थी। तो पिताजी क्या है, लकवा है, क्षतिग्रस्त है। तो इन्होंने ब्रिजेश शर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं, है ना, उसने मेरे साथ क्या किया कि मैं तेरी जमीन को ले लूंगा करके उसने मेरे साथ में जबरदस्ती एग्रीमेंट करवा लिया और मुझे पक्के में सिर्फ मात्र 4 लाख रुपए दिया हुआ है और मेरे से लिखवा लिया कि 29 लाख दिया हूं करके, और मुझे 1 रुपया भी प्राप्त हुआ नहीं है। और आज सुबह उसने भिलाई से 10 गुंडे लेके आया था, 2 कार में आया था, गठला में मुझे जबरदस्ती वहां पे अपहरण कर लिए, मेरा अपहरण करके मेरे को कार में बैठा दिए। कार में बैठाने के बाद वो जो गुंडे थे, वो गुंडे लोग ने मेरे को इतना हाथापाई किया और मेरे साथ में बहुत मारे मेरे को, और मारते मारते राज इंपीरियल के आगे में ब्रिजेश शर्मा जो कांग्रेस का नेता है वो वहां पे प्लॉटिंग किया हुआ है, वहां ऑफिस में ले जाके फिर ब्रिजेश शर्मा ने मेरे कपड़े उतारे, मेरा पैंट उतारे और सर मुझे इतना मारे सर कि मेरे को जान से मारने का धमकी दे रहे थे। वो जब ये इनको लेके गए, उसके बाद इनको शायद फोन दिया गया तो ये मेरे को कॉल करके बताया कि मुझे उठा के 10-12 गुंडे, मतलब यहाँ के ब्रिजेश का लड़के लोग पूरा लेके आ गए हैं। मैं घबरा गई, फिर मैं सोची कि रिपोर्ट करते हैं। थोड़ी देर रुकी मैं कि चलो अब थोड़ा सा शांत हो गए, छोड़ भी देंगे, छोड़े नहीं, तो मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। क्या पता चला? इनको उठा के लेके आ गए हैं गठला से, अपहरण से। क्या मांग करते थे? हाँ? मैं यही चाहती हूँ कि FIR होना चाहिए उनके ऊपर और कार्रवाई होना चाहिए। अभी मैं उनका वीडियो बनाई हूँ जिसमें वो एकदम साफ धमकी दे रहे हैं और बड़े बड़े ऑफिसर का नाम लेके हमको धमकी दिए जा रहे हैं। मैं आपको भेज दी हूँ। आवेदन प्राप्त हुआ है, उनके बताए हुए आवेदन और जिस स्थिति में शिकायत करने के बाद में हमारी टीम पहुंची थी उसमें थोड़ा विरोधाभास है, उस पर जांच की जा रही है। उसके बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। राम झितरा टोला में विश्व बौद्ध संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश शाखा के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और संविधान की हीरक जयंती महोत्सव के अवसर पर संविधान रक्षा एवं सामाजिक न्याय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गरिमामय आयोजन में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को शामिल करने का निर्णय बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना से लेकर मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता जैसे पत्रों के माध्यम से दलित समाज की आवाज बुलंद करने के प्रयासों की भी सराहना की। आज का हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।